ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो नमः सत्हितंकराय वीराय भव्याम्बुजभास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की एक ऐसी अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने ही मन के अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करते हैं। और वही सम्यक समाधान हमारे मन को निराकुलता की ओर ले जाने वाला होता है, क्योंकि मन की निराकुलता ही आत्मा का वास्तविक सुख है। ऐसे आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त करते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए मुखेड़ छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ऋषभ जैन महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज श्री, जब पाप कर्म किसी के जीवन में आता है तो वह लंबे समय के लिए आता है और पुण्य कर्म उदय में आकर के जल्दी चला जाता है, ऐसा क्यों? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की व्यक्ति वर्तमान में जो भी सुख दुख रूप पुण्य पाप रूप प्राप्त करता है, वह पूर्ण रूप से पिछले दिनों में पिछले भवों में जो उसने कर्मबंध किया है, बिल्कुल उस कर्मबंध के ही उदयवली के रूप में वह उसे पुण्य पाप रूप प्राप्त करता। और स्वाभाविक सी बात है कि जैसे वर्तमान में व्यक्ति के पाप कर्म का उदय लंबे समय तक दिखता है, स्वाभाविक बात बंध के समय भी समझने की आवश्यकता है कि जीव सोचता तो पुण्य करने के बारे में है, विचार करता है कि मैं पाप को छोड़ दूं, पर वह उस पाप प्रक्रिया से दूर नहीं हो पाता, जिस कारण से जो स्थिति बंध है, क्योंकि 4 प्रकार के बंधों में से जो स्थिति बंध है वह निर्धारित करता है कि जीव कितने समय तक पुण्य को प्राप्त करेगा और कितने समय तक पाप को प्राप्त करेगा। क्योंकि पाप की बहुलता संसारी जीवों के साथ अधिक है और उस पाप की बहुलता के कारण जो पाप कर्मों का स्थिति बंध है, वह स्थिति बंध भी उतनी ही मर्यादा में अधिकता को विशालता को प्राप्त करता, जिस कारण से उस बंध का वैसा ही उदय उतने ही लंबे स्थिति तक जीव प्राप्त करता है। और जैसे वर्तमान में भी देखने में आ रहा है कि जीव 24 घंटे में 1 आध घंटा मंदिर पहुंचता है
और एक आध घंटा शाम को स्वाध्याय आदि करने में समय देता है, तो 24 घंटे में लगभग 2-3 घंटे धर्म और 20-22 घंटे अगर पाप कर रहा है, विषय कषाय राग द्वेषों में उलझा है, तो स्वाभाविक बात है जिसमें अधिक समय दे रहा है अशुभ परिणति में, उस अशुभ परिणति से उसको वैसा ही पाप कर्म का आश्रव बंध और जितनी पोटेंशियलिटी, जितना अनुभाग पाप का है उतना अनुभाग भी पुण्य का नहीं है, जिस कारण से वर्तमान में भी जो पाप उदय में आते हुए दिखता है वो लंबे समय तक दिखता है और पुण्य कुछ ही मिनटों में आता है, और कब उदय में आया कब निकल गया कई बार तो समझ में भी नहीं आता। क्योंकि जिसके शक्त्यांश अधिक होते हैं जीव के साथ वही कार्य घटित होता है, और लगभग सभी जीवों के साथ पाप का आश्रव बंध अधिक होने से वर्तमान में उसका उदय भी अधिक रूप से लंबे समय तक देखने में आता है। उस परिणमन को बदलने के लिए जीव को वर्तमान में अपने परिणाम परिणति को जो पाप की ओर बढ़ते हुए दिख रहे हैं उसे पुण्य की ओर बढ़ाने का पुरुषार्थ करना होगा, तभी ये कुछ गणित बदलने की संभावना है। जैसे कि हमने अभी सामान्य रूप से ही गणित किया कि लगभग 2-3 घंटे पुण्य कार्य शुभ कार्य में और 20-22 घंटे अगर व्यक्ति पाप करता है तो उस पाप का वजन, पाप का आश्रव बंध, उसका अनुभाग, प्रदेश बंध आदि सब कुछ अधिक होने के कारण से उदय के समय में भी वही परिणति, वही परिणाम या वही कार्य जीव के साथ घटित होते हुए देखने में आता है। क्योंकि जैसा आश्रव बंध होता है वैसा ही उदय होता है, जैसा अनुभाग बंध होता है वैसे ही शक्ति रूप उसका उदय भी देखने में आता है। इसलिए जो ये दिनों में या परसेंटेज में संसारी जीवों के पाप की बहुलता दिख रही है, पाप करता है सो पाप उदय में आता है, जो अधिक करेगा वैसा ही उसके उदय में आएगा। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जिनेंद्र जैन, जहांगीराबाद मंदिर समिति, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन में कल्प करें। गुरुदेव, हम लोगों का एक प्रश्न ये है कि जब हम मंदिर में दर्शनार्थ जाते हैं और वेदी की जब हम परिक्रमा करते हैं तो हमने अक्सर देखा है कि पुरुष तो पुरुष, महिलाएं भी पीछे से वेदी को छूती हुई जाती हैं। साथ ही अगर वेदी के पीछे कोई ताक या आला बना है तो उसमें द्रव्य चढ़ाते हैं, वो कहीं कहीं जिनवाड़ी भी विराजमान की जाती, तो क्या ये उचित है? वेदी की परिक्रमा लगाने में कहीं भी किसी भी प्रकार से दोष नहीं है, पर परिक्रमा लगाते समय बहुत सारी जीवों की जो मानसिकता है उस वेदी को या मंदिर को पीछे से स्पर्श करना, दर्शन करना, चावल पूंज आदि द्रव्य चढ़ाना, ये किसी भी प्रकार से उचित नहीं। चाहे शुद्धि के वस्त्र में जीव हो, चाहे अन्य किसी वस्त्रों में भी क्यों ना हो, क्योंकि भगवान की वंदना या भगवान के दर्शन पूर्ण रूप से सामने से ही करने की आज्ञा आगम ग्रंथों में दी। ये भी बात सत्य है कि जिस वेदी पर, जिस मंदिर में परमात्मा विराजमान होते हैं, प्रतिमा विराजमान होती है, वह पूर्ण रूप से एक नवदेवता के श्रेणी में या पूज्यता को प्राप्त करने वाला स्थान होता है। पर पूज्यता का स्थान बनने पर भी ऐसे पूज्य स्थानों से पीठ से यानी पीछे से वंदना करना ये उचित नहीं है। पीछे से वंदना करना ये एक दोष के अंतर्गत स्वीकार किया है। देव, शास्त्र, गुरु जहाँ विराजमान होते हैं हमेशा ही उनके सामने से ही उनकी वंदना, उनका दर्शन करने की आवश्यकता होती है। पीठ पीछे से कभी भी उनकी वंदना, नमस्कार आदि आदि नहीं किया जा सकता। इसलिए वेदी के पीछे परिक्रमा लगाते समय अच्छे भावों के साथ हाथ जोड़ते हुए परिक्रमा लगाए, उसमें कोई दोष नहीं है। पर जो बहुत सारे लोग वेदी को ही छूते हैं, उसको भगवान जैसे मानते हुए, स्पर्श करते हुए पुंज चढ़ाना आदि कार्य करते हैं, तो ये उचित नहीं है। अगर पीछे आला वगैरह रखा है तो वहाँ जिनवाणी रखने में दोष नहीं है, पर जिनवाणी रखना और वहाँ वेदी को परमात्मा की वेदी मानकर नमस्कार करना ये किसी प्रकार से उचित नहीं है।
वहाँ अगर जिनवाणी विराजमान की है तो जिनवाणी के लिए तो सामने से अर्घ्य चढ़ाया जा सकता है, क्योंकि भगवान के पीछे जिनवाणी रखने में दोष नहीं है, अन्य सामग्री रखने में दोष नहीं, पर वहाँ जिनवाणी है तो अर्घ्य चढ़ाए, द्रव्य चढ़ाए, दोष नहीं है। पर परमात्मा को पीछे से वेदी से स्पर्श करना, वहाँ द्रव्य चढ़ाना, ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित नहीं है। इतनी ही भक्ति है तो हम सोले के वस्त्र पहने और पुरुष वर्ग भगवान को, परमात्मा को, वेदी को स्पर्श करे, कोई दोष नहीं, क्योंकि पीठ पीछे से वंदना नहीं होती, नमस्कार नहीं होता, इसलिए वेदी को पीछे से स्पर्श करते हुए कभी भी नमस्कार करना आदि उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सपना जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प करें। रास्ते में कभी चूहा वगैरह मरा हुआ देख लेते हैं तो घृणा के भाव होते हैं, कुछ दया के भाव होते हैं, दो तरह के भाव होते हैं, तो क्यों होते हैं ऐसे भाव? रास्ते में मरे हुए किसी तिर्यंश के कलेवर शरीर आदि को देखकर दया आना, ये तो फिर भी बात समझ में आ सकती है, क्योंकि अचानक से रास्ते में जिन तिर्यंश जीवों की मृत्यु हुई है वह दया का पात्र हो सकता है। क्यों बेचारे की मृत्यु हो गई, किसने इस पे गाड़ी चला दी, आदि आदि सोचकर उसके प्रति दया होना स्वाभाविक बात है। पर ऐसे उन शरीर को देखकर या उनके मरे हुए उन अवयवों को या उनके टुकड़ों को देखकर घृणा करना उचित नहीं। वो तो जो शरीर वहाँ पड़ चुका है या जिस पे गाड़ी जा चुकी है वह तो अपने स्वभाव में है, पर उस स्वभाव को, यानी जो शरीर मल से, मांस से, हड्डी से, खून से बना हुआ है, वो तो घृणित रूप उसका है ही, पर उसको देखकर घृणा करना हमारे सम्यक दर्शन में दोष लग सकता है, क्योंकि मल को देखकर भी घृणा नहीं करना ये सम्यक दृष्टि धर्मात्मा का लक्षण होता है। इसलिए जब वो जैसा स्वरूप उसका है, वो उसने अपने स्वरूप को वास्तविकता में प्राप्त कर लिया, और उसको देखकर भी हमारे भीतर तत्व दृष्टि प्रकट होने की आवश्यकता है, दया भाव प्रकट करने की आवश्यकता है। विपाक विचय, अपाय विचय आदि धर्म ध्यान को प्राप्त करते हुए निर्णय करना चाहिए। बेचारे का कैसा विपाक आया, कैसे उसने कर्म किए थे जिस कारण से रोड पर वह मृत्यु को प्राप्त हुआ, आदि सोचते हुए दया भाव तो कर सकते हैं, करुणा रख सकते हैं, पर कभी उसके प्रति घृणा भाव करते हुए पाप बंध करने का प्रयास ना करें। यही आपके लिए सम्यक समय। जिनेंद्र कुमार जैन, बमौरी, रायसेन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न है महाराज जी, शंका है कि मन और ज्ञान और आत्मा क्या एक ही हैं? और एक ही हैं तो इनसे जो रत्न प्राप्त होते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक चारित्र, वो कैसे होते हैं, समझाइएगा। मन, ज्ञान और आत्मा, ये तीनों भी कथनचित भिन्न हैं, कथनचित एक समान। जबकि बिना आत्मा के कहीं भी ज्ञान नहीं होता और बिना ज्ञान के कोई आत्मा भी नहीं होती। पर एक गुण है और एक द्रव्य है, इस गुण और द्रव्य की अपेक्षा से दोनों परस्पर में भिन्न हैं। एक स्थान में दोनों प्राप्त होते हैं, मतलब जहाँ ज्ञान वही आत्मा, जहाँ आत्मा वही ज्ञान, उनका एक क्षेत्र अवगाहीपना होने से उन्हें एक कहा जा सकता है। पर वस्तु दोनों भी भिन्न हैं। एक का लक्षण और एक गुण रूप है, एक द्रव्य रूप होने से कथनचित आत्मा और ज्ञान भिन्न है। पर मन जो वस्तु है, वह मन तो पूर्ण रूप से, अगर पौद्गलिक दृष्टि से हम देखें तो हृदय के पास एक अष्टपंखुड़ी की आकार का एक द्रव्य मन है, जो द्रव्य के रूप में पौद्गलिक है और आत्मा की ही भाव रूप परिणति वहाँ चलती है। इसलिए उसे भावमन रूप आत्मा से संबंध करते हुए, आत्मा के परिणामों से संबंध करते हुए स्वीकार किया गया। इसलिए किंचित, कथनचित, इन तीनों को हम भिन्न भिन्न प्रकार से भी समझ सकते हैं, और भिन्न होने पर भी उनमें कथनचित एकत्व भी, एकपना भी स्वीकार किया जा सकता है।
रही बात सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट करने की, तो सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट करने में मन का, आत्मा का, ज्ञान का कोई इस प्रकार से एकत्व हो या उसको किसी प्रकार से प्रकट करना चाहिए, ऐसा आवश्यक नहीं है। अपितु इनका स्वरूप भिन्न है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप भिन्न है। इनका निर्णय करने पर ही, मतलब मन क्या है, कैसा है, मन के परिणाम परिणति कैसी होती है, आत्मा का ज्ञान क्या है, वह द्रव्य मन आत्मा आदि आदि सब कुछ तत्व निर्णय हुए बिना सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए पहले सामान्य ज्ञान इन विषयों में करना आवश्यक है, फिर उसके साथ सम्यक निर्णय, और सम्यक निर्णय के बाद सम्यक दर्शन प्रकट होगा, और सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी सम्यक ज्ञान होते हुए जीव आत्म उत्थान के लिए, आत्म कल्याण के लिए वह जो चारित्र का, मोक्ष मार्ग का पुरुषार्थ करता है, महाव्रतों को धारण करता है, वही सकल सम्यक चारित्र के रूप में वह जीव प्रकट करता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जैन नगर भोपाल मध्य प्रदेश से विद्यार्थ जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। गुरुवर को मेरा बारंबार नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि अर्थ पर्याय एवं व्यंजन पर्याय को कैसे जाने। जो द्रव्य का प्रति समय परिणमन होता है उसे आचार्यों ने पर्याय कहा। द्रव्य का विकार, गुण का विकार भी पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता, और उस पर्याय को आचार्य भगवंतों ने दो प्रकार से समझाने का प्रयास किया। एक अर्थ पर्याय, दूसरी व्यंजन पर्याय। मात्र अर्थ और द्रव्य ही नहीं, अपितु पर्याय को आचार्य भगवंतों ने गुण पर्याय, द्रव्य पर्याय आदि अनेक भेदों से समझाने का प्रयास किया। पर इसमें से जो अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय है, उस अर्थ व्यंजन पर्याय को मुख्यता से भेद रूप, मतलब इन दोनों में अंतर रूप समझने के लिए उसका काल निर्धारित करना आवश्यक है। मतलब जो पर्याय चिरकाल तक रहती है, लंबे समय तक रहती है, वह व्यंजन पर्याय के रूप में स्वीकार की जाती है, और जो सूक्ष्म समय के लिए होती है, सबसे कम समय के लिए होती है, उसे अर्थ पर्याय के रूप में स्वीकार किया जाता। जो आँखों से स्पष्ट दिखती है, पकड़ में आती है इंद्रियों के द्वारा, उसे व्यंजन पर्याय कहा जाता है, और जो कभी किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होती, ऐसे उस सूक्ष्म पर्याय को अर्थ पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया। इसके भी और बहुत सारे भेद आचार्य भगवंतों ने कहे हैं। स्वभाव विभाव, स्वभाव विभाव आदि रूप बहुत विस्तार से व्याख्यान इसका आगम ग्रंथ में, जैसे आलाप पद्धति ग्रंथ है, उसमें बहुत विस्तार से इसका व्याख्यान किया है। पर संक्षेप में इन दोनों को इतने ही भेद से जाना जा सकता है कि जो सूक्ष्म है, प्रति समय जिसमें परिणमन होता है, जो किसी इंद्रियों के द्वारा ग्रहण करने योग्य नहीं होता है, वह अर्थ पर्याय है। प्रति समय जो बदलते हुए भी, जो स्थूल रूप से लंबे समय में बदलते हुए समझ में आती है, इंद्रियों के द्वारा जिसे ग्रहण किया जाता है, वचनों के द्वारा जिसे कहा जाता है, वह व्यंजन पर्याय है। जो प्रत्येक द्रव्य में जो मुख्यता से षड्गुण हानि वृद्धि रूप परिणमन है, उस प्रति समय होने वाले षड्गुण हानि वृद्धि रूप के परिणमन को ही अर्थ पर्याय रूप ग्रहण किया जाता है, और अन्य जो उत्पाद व द्रव्य में बदलाव के रूप में देखने में आता है, उसे ही व्यंजन पर्याय स्वीकार किया जाता है। और भी विस्तार से आप ग्रंथों से समझे, सम्यक रूप से, संक्षेप रूप से आपके लिए इतना ही सम्यक समाधान। सीमा जैन भोपाल मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। नमोस्त महाराज जी, एक माता जो पहले माता बन चुकी है, वे आज दूसरी माता जो वर्तमान में बन रही है, उनकी गोद भर सकती है क्या? माँ किसी बनने वाली तीर्थंकर की माँ को गोद भराई आदि की रस्म करना या गोद भरना, ये एक मांगलिक कार्य। इसमें किसी भी प्रकार से कोई व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है, या कोई व्यक्ति विशेष नहीं कर सकता, ऐसा भी इसमें कोई बंधन नहीं है।
भले ही पूर्व में आप पंचकल्याणक में तीर्थंकर की माता पिता बनने का सौभाग्य प्राप्त कर चुके, पर ये गोद भरना एक मांगलिक कार्य होने के कारण से आप बनने वाली उस तीर्थंकर की माँ को गोद भरने में कोई भी विचार विकल्प ना करें, क्योंकि वह पद भिन्न था और ये कार्य हो रहा है। आप जितना विशेष रूप से इन कार्यों की, इन क्रियाओं की अनुमोदना करोगे, उतना विशेष आपको पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए निर्विकल्प होते हुए कोई भी व्यक्ति हो, वह बनने वाली तीर्थंकर माताओं का गोद भराई आदि का कार्य करने में कोई विकल्प ना करे, बहुत उत्साह और आनंद के साथ गोद भराई करें, यही आपके लिए सम्यक समझ। नील चौधरी, जयनगर, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज, जो जैन मंदिर का शिखर होता है वो आंगन अनुरूप कितनी ऊंचाई का होना चाहिए? नमोस्तु। आगम ग्रंथों में मंदिर के शिखर की ऊंचाई का प्रमाण दो प्रकार से प्राप्त होता है। जैसे मंदिर में जो मूल नायक भगवान होते हैं, उन मूल नायक भगवान की अपेक्षा से भी एक प्रमाण प्राप्त होता है, और एक जो मूल नायक जहाँ विराजमान है वहाँ से जो लेंटर, जिसे सामान्य भाषा में कहा जाता है, उसकी अवगाहना के अनुसार भी शिखर का प्रमाण निकाला जाता है। जैसे जो लेंटर, जिस तल पर मूल नायक भगवान विराजमान है मंदिर के, उस कमरे के या उस हॉल के, उस स्थान का जो ऊंचाई लेंटर तक की ज़मीन से लेकर लेंटर की ऊंचाई होती है, उससे लगभग 1.5 गुना प्रमाण से वह शिखर होना, ये एक प्रमाण प्राप्त होता है। फिर भगवान की अवगाहना के अनुसार भी शिखर की अवगाहना या शिखर की ऊंचाई तय की जाती है। वहाँ लगभग मूल नायक भगवान के 15 गुना ऐसा प्रमाण भी कहीं प्राप्त होता है कि मूल नायक जितने हैं उसके 15 गुना, और जो लेंटर है, माना कि 10 फीट का अगर लेंटर लगभग मान लिया तो 15 फीट का शिखर होना चाहिए। आधा एक आध फीट ऊंचाई में कम अधिक हो तो उसमें कोई मायने नहीं रखता, पर लगभग उतने प्रमाण का कम से कम शिखर होना चाहिए, ऐसा आगम प्रमाण मिलता है। अन्य भी बहुत सारे उसके पीछे प्रमाण मिलते हैं, क्योंकि जैसी बनावट मंदिर की है वैसे ही बनावट के अनुसार आगे की 3 प्रकार के जो अन्य भी डोम के रूप में या छोटे शिखरों के रूप में उसकी तारतम्यता प्राप्त होती है। मानस्तंभ कितना है आदि सबके गणित के अनुसार उसका प्रमाण थोड़ा सा 19-20 भी होते हुए देखने में आता है। तो जैसी परिस्थिति है, अन्य भी आसपास की परिस्थिति देखकर उसका निर्णय ग्रंथों के आधार पर किया जा सकता है, पर सामान्य रूप से ये 2 प्रमाण मुख्यतः से प्राप्त होते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। अभिषेक जैन, अशोका गार्डन, भोपाल, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। महाराज जी, जो नवग्रह और जो नक्षत्र वगैरह रहते हैं, इसमें मतलब जैन धर्म के हिसाब से जो मतलब ज्योतिष के अलावा जैन धर्म के हिसाब से इनका क्या महत्व है? नवग्रह का जो रहते हैं उन सब का। नमोस्तु। ग्रह, नक्षत्र, तिथि, वार, योग, करण आदि के निमित्त से जो ज्योतिष बनाया जाता है, ये ज्योतिष से प्राप्त होता है। ये कोई भिन्न व्यवस्था नहीं है, अपितु हमारे जैनागम में भी इस ज्योतिष विद्या का बहुत बड़ा स्थान है। या आप इसे इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, वर्तमान में जो भी जितनी भी प्रकार की ज्योतिष आपको प्राप्त हो रही है, उन सबका मूल स्रोत, मूल स्थान अगर कोई है तो वह हमारा जैन धर्म, जैन दर्शन। इस जैन दर्शन, जैन धर्म में कोई भी ऐसी विधा नहीं है जिसका उल्लेख हमारे तीर्थंकर भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने हमें प्रदान नहीं किया। मतलब सभी विद्याओं से परिपूर्ण हमारा ये जैन धर्म है, जो विद्यानुवाद पूर्व है। उस विद्यानुवाद पूर्व में इन सभी विद्याओं का विशेष रूप से वर्णन, व्याख्यान प्राप्त होता है, और उसके ही अनुसार ये ग्रह, नक्षत्र, तारे आदि का निमित्त नैमित्तिक संबंध प्रत्येक जीवी के साथ अवश्य ही घटित होता है।
पर वर्तमान में जो मात्र 9 ग्रहों के साथ कुछ एक तीर्थंकर भगवंतों को जोड़ते हुए जो उन पे विराजमान करके शनि ग्रह के लिए मुनीश्वरत नाथ की ही माला फेरनी चाहिए या अमुक के लिए अमुक ही करना चाहिए, ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता। क्योंकि ये ध्यान रखे, जो 9 ग्रह है ये त्रैकालिक है और 24 तीर्थंकर तात्कालिक है। तात्कालिक का मतलब इस युग के है, अगले युग में नए तीर्थंकर होंगे, उनके नाम बदलेंगे। तो ये व्यवस्था मात्र तात्कालिक है कि कौन से ग्रह के निमित्त से कौन से तीर्थंकर जोड़े गए हैं, ये एक व्यवस्था मात्र बनाई गई है। पर इसका कोई भी पूर्वाचार्य प्रणीत आगम ग्रंथों से हम निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि ग्रह तो शाश्वत है, उनमें बदलाव होने वाला नहीं है। वे 9 ग्रह थे ही, उनमें बदलाव भले ही नहीं हो रहा, पर तीर्थंकर, उनके नाम, उनके पद आदि, उनका स्थान आदि आदि बदलने के कारण से उन्हें तीर्थंकर के साथ जोड़ना उचित नहीं है। पर इन ग्रहों का, नक्षत्रों का जीव के जीवन में परिणाम परिणति में अवश्य ही प्रभाव पड़ता है, जिसे आगम में निमित्त नैमित्तिक संबंध की अपेक्षा से ज्योतिष विद्या के रूप में स्वीकार किया गया। भले ही कोई व्यक्ति उसे स्वीकार करे अथवा ना करे, पर ज्योतिष का प्रत्येक जीव के साथ कुछ न कुछ संबंध अवश्य होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ ज्योतिष पे ही निर्भर होता है, बिल्कुल प्रत्येक कार्य मुहूर्त तिथि आदि देखकर ही होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, ये कार्य निमित्त नैमित्तिक संबंध से, यानी कुछ तारतम्यता से जुड़ने से ही होता है। जहाँ जीव का प्रबल पुण्योदय है, वहाँ किसी भी प्रकार से उनके लिए ये निमित्त कार्यकारी नहीं होते। पर जिनके वर्तमान जैसे जीवों के पुण्य क्षीण हैं, कमज़ोर है, ऐसे जीवों के लिए ये ग्रह निमित्त आदि आदि सब कुछ कार्यकारी निमित्त बनते हैं, प्रभावशाली भी बनते हैं। इसलिए उनका कुछ अर्थ, कुछ महत्व प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में है, उनके स्वयं के पुण्य पाप के कर्मोदय के निमित्त से। बाकी ये जो जैसे है वो अपने में है, कोई किसी के लिए बुद्धिपूर्वक प्रेरक कार्य करने वाला नहीं है। पर जैसे जीव का कर्मोदय है, पुण्य पाप है, वैसे ही उसके लिए ये 9 ग्रह, नक्षत्र, तिथिवार आदि ये ज्योतिष निमित्त बन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान।